अरे ये कैसी शादी है, कैसी शादी है जिसको तुम गुनाह की तरह छुपा रहे हो मुझसे। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है, वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना ली कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीजें छुपाई, क्यों? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, आज आप अकेले नाश्ता कर रहे हैं? मॉम नहीं आई? नहीं, वो सो रही है, शायद उसकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई। डैड आपने उनसे बात की थी? वो बहुत नाराज थी। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरी तो उन्होंने एक बात तक नहीं सुनी। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ज्यादा गुस्सा करेंगी। सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली मैं भी उससे इतना हार्ड रिएक्शन तो आपको नहीं कर रहा था। डैड इसलिए तो मैं कह रहा था उनसे पहले ही बात कर लेते। उस वक्त शायद वो इतना गुस्सा नहीं करती, मगर अब वो बहुत हर्ट हुई है मेरी वजह से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आपने उन्हें नाश्ते बुलाया? नहीं। मैं उन्हें बुला के लेके आता हूं। बैठो। देखो असद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी मॉम को नाराज नहीं करना चाहते थे और तुमने ये फैसला मेरी वजह से लिया। देखो बेटा, समटाइम थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्लीज, तुमने अपनी माँ की मोहब्बत में कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना। मैं पहले ही बहुत बड़ा फैसला कर चुका हूं जज्बाती होकर। दोबारा ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा फिर से जज्बाती होकर। सो डोंट वरी। गुड। मैं उन्हें देख के आता हूं। जाओ। आप अब तक सो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूं मैं। चलें फिर, उठे मेरे साथ चल के नाश्ता करें। मुझे कुछ नहीं खाना है असद, तुम जाके नाश्ता कर लो। अगर आप मेरे साथ चल के नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा। सारा दिन भूखा रहूंगा। मॉम, आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज उठे ना, मुझसे बात करें। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं असद, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ रोज जाते हो, ऑफिस जा रहे हो। आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, बहुत सारी मीटिंग्स है। मैं चलती हूँ, ठीक है? बेटा कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। बेटा एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। क्यों, आज क्या खास बात है पापा? देखो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सारी रात तुम जागती रही हो, रोती रही हो। देखो अपनी आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं। आज घर पे रहो, आराम करो बेटा। पापा तो कई रातें हंसकर भी तो गुजारी है ना। एक रात रोकर गुजारी तो इसमें क्या हो गया? देखो जरा, बेटी की आंखों में आंसू से ज्यादा बाप के लिए कोई दुख की बात नहीं होती। डोंट बी इमोशनल। मेरा जाना वाकई जरूरी है, और अगर मैं आज नहीं गई ना पापा, तो
शायद मैं कभी नहीं जा सकूंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, स्ट्रांग रहना है मुझे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी पापा, सब कुछ ठीक होगा। आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत वापस आएगी। ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, ठीक हूँ अब। आज तुम ऑफिस नहीं गए? मैं गया था ऑफिस, लेकिन थोड़ा जल्दी फ्री हो गया तो सोचा यहाँ आ जाऊं। मामू, ज़ारा घर पे है? नहीं, अभी ऑफिस के लिए चली गई है। खैरियत? कोई काम था उससे? वो एक्चुअली मामू, मुझे ज़ारा से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे नाराज है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे मनाना चाहता हूँ। नसर, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। जी बोलिए। ज़ारा एक बहुत कमज़ोर लड़की है। वो मजबूत बनने की कोशिश करती है, ये भी उसकी मासूमियत है। बहुत तकलीफ में है, लेकिन अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करती कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। हमारी अच्छी दोस्त है, तुम जानते हो, तुम्हारे साथ खुश थी, फीलिंग्स भी डेवलप कर ली थी। लेकिन इसमें सिर्फ उसका कसूर नहीं है। हम लोग, मैं, तुम, तुम्हारी माँ, हम सब कसूरवार हैं। लेकिन अब जब तुमने शादी का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी इस फैसले के खिलाफ नहीं हूं। तुम्हारा पूरा हक है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का, लेकिन यह हक तब है जब इस फैसले से किसी और को तकलीफ ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं तुम ज़ारा से ना मिलो। ये उसके लिए भी बेहतर है, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए यही बेहतर है। मैं अपनी बेटी की तकलीफ महसूस कर सकता हूं। मुझे उसे खोने से डर लगता है। मैंने कभी भी आपको आपके रिश्तों से दूर नहीं किया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ अंदाजा है आपको आप क्या बोल रहे हैं? नजीब, आपकी ये बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। नहीं मारिया, मेरी बातें तुम्हें तकलीफ नहीं दे रही, इन बातों में छुपी सच्चाई तुम्हें तकलीफ दे रही है। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब लोग मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बारे में ये कहते थे ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सगा नहीं सौतेला है, तो मुझे कितनी तकलीफ होती थी। और मैं ये सोचती थी कि अब अगर आइंदा किसी ने भी मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की बात की तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। लेकिन नजीब, आज तो आपने हद ही कर दी। आज आपने अपने मुंह से मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं सौतेली हूं। मेरा बच्चा मेरा नहीं है। नहीं नजीब,
काश आप भी दूसरे शोहरों की तरह मुझे मारते पीटते तो शायद मैं ये बातें भूल भी जाती। लेकिन आपको कुछ अंदाजा है कि आपने क्या कहा है? आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, मेरा दिल तोड़ दिया आपने। मारिया, मारिया प्लीज बात। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। आप कहीं जा रही? हाँ, मैं जरा भाभी भाई के घर जा रही थी। ओ अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बाबा, किन सोचों में गुम हैं आप? चाय भी रखी रखी ठंडी हो गई है। मैं नहीं लेता। अरे नहीं बेटा, रहने दो, तुम अपना खाओ। बाबा क्यों इतने परेशान हैं? मुझसे तो कोई बात ही नहीं करते। क्या सोचते रहते हैं आप पापा? अरे कुछ नहीं, ऐसे बस। हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि नजीब को फोन करके कहूँ कि वो आए और तुम्हें आकर अपने साथ ले जाए। बेटा इतनी जल्दी आपको मुझसे जान छुड़ाने की? अभी अम्मी को गुजरा है अरसा ही कितना हुआ। अगर मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगी तो क्या आप अकेले रहेंगे? नहीं, मैं अभी आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक अजीब सा डर लगने लगा है मुझे। 2 कदम पर मस्जिद है, लेकिन वहां जाते हुए भी एक अजीब सा खौफ लगा रहता है कि कहीं मेरी खैर मौजूदगी में तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाबा मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाए? अब मत डरा करें। ये खौफ बिला वजह नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। तुम वहां चली जाओगी तो मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी तो फिर अकेला ही पड़ जाऊंगा ना। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी मुझे इस घर में चुभने लगेगी बेटा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ तो फिर मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ। पापा आप जाएंगे कहाँ? बेटा कहीं भी चला जाऊंगा। अब जीने के लिए मुझे और कितनी जगह चाहिए। कुछ नहीं, तू परेशान ना हो। मुझे ये बताओ कि असद का फोन आया था, वो खुश तो है ना इस रिश्ते से? पता नहीं वो खुश है भी या नहीं, लेकिन कॉल आई थी उनकी एक बार। मैं आपके लिए चाय गरम कर खिलाती हूँ। हेलो, कौन? जी असद बाबू, फैजान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। कौन फैजान? फैजान तारिक,
तारिक अहमद का बेटा, जावेद अहमद का भतीजा। अगर आप पहचान लिया है तो 2-4 बातें कर लें महा के बारे में। क्या बात करनी है आपको महा के बारे में? आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने आपको महा के साथ निकाह पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन तो नहीं किया है। देखो मेरे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है, साफ साफ बताओ क्या बात करनी है महा के बारे में? अरे आप तो नाराज ही हो गए। देखें, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए आपको बहुत हौसले का मुजाहरा करना होगा। मेरी आपसे पहले तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन आपसे बात करके इतना अंदाज़ा हो गया है मुझे कि आप अपनी या किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। देखो मेरा वक्त बहुत कीमती है, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, वरना मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। चलें, आपको बहुत शौक है ना सीधी सीधी बातें सुनने का, तो सुने आप। मैं और महा बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आप तो समझते होंगे ना कि 2 कजन्स जो कि एक ही घर में बड़े हुए, खेले कूदे, उनकी फीलिंग्स किस तरह की होती होगी, हैं? अरे आप चाहें तो उस फीलिंग्स को मोहब्बत का नाम भी दे सकते हैं। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारी नीयत कभी खराब नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर हम दोनों फैमिलीज के दरमियान लेन देन का तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नुकसान हमारी मोहब्बत को हुआ। यूं समझ लें कि हम दोनों के बीच में समाज खड़ा हो गया। देखो मुझे इस पूरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों घुस रहे हैं हमारी जिंदगी में? आप इजाजत करने आए थे ना, इजाजत करके चले जाते, निकाह करने की क्या जरूरत थी? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा असद बाबू, बस आखिरी बात, उसके बाद मैं खुद फोन बंद कर दूंगा। कहो। महा आपके लिए सिर्फ एक लड़की है, जिससे पता नहीं क्यों निकाह कर लिया है आपने, मगर मेरी मोहब्बत है वो, और मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा आप खुद बताएं मुझे कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो किसी और से मोहब्बत करती है, और जिस बेचारी ने जबरदस्ती आपसे निकाह कर लिया? खुद बताएं, आप करेंगे? शट अप, जस्ट शट अप। अगर उसने मुझसे मजबूरी में निकाह किया है ना, तो उससे कहो मुझसे खुद बात करें। तुम दोबारा यहाँ फोन मत करना। अरे यही तो मसला है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो आपसे निकाह क्यों करती, बताएं मुझे। अरे उस बेचारी ने तो बाप के दबाव में आके निकाह किया है, और आप समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं असद बाबू, आपको तो एक मशरकी लड़की की मजबूरी समझनी चाहिए। आप ऐसा करें, आप उसे जान छोड़ाएं, आप उससे रिश्ता खत्म करें। मैं तो कहता हूँ उसे तलाक दे दें, आप फौरन तलाक दे दें उसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तुम आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काट दिया। समझ तो गया होगा वैसे। इतनी रात को असद क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। क्या हो गया असद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारी इस मासूम शक्ल से मैं काफी धोखा खा चुका, लेकिन अब नहीं। अब मैं सब कुछ जान गया हूं। जो उसने बताया है वो भी, और जो उसने नहीं बताया वो भी। अभी तो निकाह को 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई। जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा। आपको क्या हो गया असद? कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? मैं इल्जाम लगा रहा हूं? अगर मोहब्बत करती थी ना, तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। क्या किया तुमने यार?
अपने कजन से कॉल करवा रही हो? अगर ये बात मुझे खुद कॉल करके बता देती ना तो शायद मैं इतना माइंड नहीं करता। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। मुझे क्या इंटरेस्ट है तुम दोनों की लव स्टोरी सुनने में? मुझे तो हैरत हो रही है, एक लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, उससे निकाह सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने डैड के कहने पे किया है। और मेरी मॉम मुझसे नाराज है इस बात पे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह करने की वजह से। वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तुम और तुम्हारा लवर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जस्ट गो टू हेल। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आइंदा मुझे किसी और से कॉल मत करवाना। असद, असद, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त? अभी इसी वक्त। सब खैरियत? क्या हुआ? कुछ खैरियत नहीं है डैड, मैं बहुत अपसेट हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आए, मुझे बात करनी। माँ के कजिन की कॉल आई थी। फैजान, हाँ, फैजान की कॉल आई थी मेरे पास। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती थी। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। अगर मोहब्बत करती थी ना तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। कल सुबह होते ही आप जावेद अंकल को कॉल करें। आई नो निकाह हो चुका है, उनको डाइवोर्स चाहिए होगी तो नो इश्यू, मैं पेपर्स भिजवा दूंगा, बट मैं वहां से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। किसी अनजान ने तुम्हें फोन किया, वहां के बारे में कुछ कहा, तुमने उसका यकीन कर लिया और बदले में बेटा तुम डाइवोर्स तक भिजवाने के लिए तैयार हो। कुछ एहसास है क्या कह रहे हो तुम? देखो बेटा असद, निकाह कोई खेल नहीं है, पूरी जिंदगी साथ गुजारने का एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट दिल से तुमने और मां ने साइन किया है। किसी ने फोन किया और निकाह खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। डैड, तो आप क्या चाहते हैं? आफ्टर नोइंग ऑल दिस मैं मां से शादी कर लूं? दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अच्छा चलो बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम फैजान के बारे में क्या जानते हो? बेटा तुम खुद मिल चुके हो, मां से मिले हो, उससे बात की है, देखा है उसे। क्या तुम खुद उसे जज नहीं कर सके? अपने दिल से पूछो, पूछो। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप पे लोगों के एहसानात हैं तो आप उनको मेरी कीमत पर मत चुकाएं। आपको जिंदगी में और भी मौके मिलेंगे उनके एहसान चुकाने का। आप मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं?
समझती थी अम्मी की मौत से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, मगर आज आपकी बातों ने जो दुख दिया है ना मुझे, वो इससे कई बड़ा है। सुनो असद, फैजान एक नंबर का बिगड़ा हुआ घटिया इंसान है और जानते हो खतीजा की मौत जो है वो भी उसी फैजान की वजह से हुई है। वो तुम्हें बहकाकर महा की जिंदगी को और दुखी करना चाहता है और तुम चाहते हो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। कि बेटा आई नो गलती मेरी है, मुझे फैजान के बारे में तुम्हें पहले ही सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि निकाह के बाद उसे अकल आ जाएगी, बाज आ जाएगा, महा की जिंदगी से निकल जाएगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। उस बदबख्त ने तो सीधा वार ही कर दिया। देखो असद बेटा, मेरी बात का यकीन करो, वह बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत नेक सीरत लड़की है, और तुमसे शादी करने के बाद वो बेहद खुश है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अब जाओ जाओ, जाके सोचो, सुबह बात करेंगे। ट्रस्ट ऑन योर डैड। जाओ। क्या हुआ, मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर डैड, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? फैजान की कॉल के बाद मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और मैंने महा को कॉल कर दी। उसको पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने गुस्से में, बहुत कुछ कह दिया। और असद, ये तुमने क्या कर दिया यार? तुम इतने जज्बाती निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। डैड, मैं क्या करता? उस कॉल के बाद मुझे खुद पर काबू ही नहीं रहा, और ऊपर से मैं मॉम और ज़ारा की वजह से वैसे ही बहुत अपसेट था, इसलिए मेरे दिमाग में जो कुछ आया मैंने कह दिया। जावेद बेचारे को बहुत दुख होगा जब उसे ये सब कुछ मालूम होगा। जाओ, अभी जाओ और महा को फोन करो और सारी बातें डिटेल में बता के मामला क्लियर करो। जाओ। जाओ। मैं समझती थी अम्मी की मौत से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, मगर आज आपकी बातों से जो दुख मुझे मिला है इससे कई बड़े, क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है, मगर जो इल्जाम आपने आज मेरे किरदार पर लगाया है वो सिर्फ मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों की किस्मत में होता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, यकीनन आपने वही किया जो दुनिया का दस्तूर है। आपने तो रिश्ता खत्म करके मुझे कहीं और शादी करने की इजाजत भी दे दी, हालांकि सिर्फ रिश्ता खत्म कर देना ही काफी था। जितना मुझसे बदगुमान हो चुके हैं, इसके बाद इस रिश्ते का कोई जवाब भी नहीं रहता। एक इजाजत आपने मुझे दी थी, एक मैं आपको दे रही हूँ। अब आप किसी मजबूरी को अपने पाँव की जंजीर ना बना दे और ना ही मुझ पर तरस खाएं। जब चाहे डिवोर्स भेज दें, मैं मुंतज़िर रहूंगी और यही समझूंगी ये ख्वाब था जो टूट गया। अल्लाह हाफ़िज़।
कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी। जावेद, आ गए आप? कब से आपकी राह देख रही हूँ। फजर पढ़ने गए थे और अब वापस आ रहे हैं। बेटी भी आपकी अब तक सो रही है। मैंने सोचा कि घर के छोटे मोटे काम कर लूं। चले जाएं, मुंह हाथ धोए, मैं नाश्ता लगाऊं। जाएं ना। बाबा, आप आ गए? किन ख्यालों में गुम है? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ।